ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के मुख्य पॉइंट्स है अपनी याद द्वारा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा याद रहे कि यह तुम्हारा 84वां अंतिम 84वां जन्म है। तुम्हें वापस नई दुनिया में जाना है। हाँ, तो उसके लिए पहले घर जाना है। शांति धाम हमारा घर है। आज बाबा ने क्लियर किया कि हमारा घर है शांति धाम, और ये हम आत्माओं का घर है शांति धाम। और ये जो हम दुनिया में रह रहे हैं ना, ये हमें टेम्पररी मिला है यूज़ करने के लिए। तो वही भगवान आ गए हमें ले जाने। तो हमें हमेशा ये याद है कि हमें तो अपने घर जाना है। तो फिर पुराने जो ये विकारी संस्कार है ना, स्वभाव संस्कार जो हम धारण किए हुए, उनको धीरे धीरे भूलते जाओ। अब जैसे किसी को कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा रहता है कि हमको क्या क्या ले जाना है, किस तरह से पैकिंग करनी है, क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने में क्या बना के रखूँ। तो हमेशा उसकी बुद्धि उधर ही रहेगी। तो वो तो टेम्पररी चीज़ है, लेकिन यहाँ बाबा कहते तुम्हें पक्का हमेशा के लिए घर जाना है। फिर वहां से फिर कहाँ आना है? सत्युग में, स्वर्ग में। तो ये बात मन में हमेशा चलता रहे। फिर प्रश्न है, पहला दो प्रश्न है। तो आज पहला प्रश्न बाबा ने बोला कि मैं सच्चा सौदागर हूँ, तो मैं किससे सौदा करने आया हूँ? तो भगवान सच्चा सौदागर है, तो सच्चा सौदा किससे करेंगे? अपने गरीब साधारण बच्चों से। तो गरीब बच्चे वो हैं जो दिल के एकदम सीधे सच्चे हैं, भोले हैं। बाकी साहूकार जो है, चलिए ज्ञान में भी है, लेकिन अगर किसी बात में मन फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी साहूकारी है। जब तक पूरी साहूकारी नहीं खत्म करेंगे, एकदम बेगर नहीं बन जाएंगे, मन बुद्धि से सब कुछ भगवान को सौंप नहीं देंगे, कुछ भी अंदर को दाग न रखेंगे, तब तक भगवान आपसे सच्चा सौदा नहीं करेंगे। हम्म? तो सच्चा सौदा भगवान से सौदा करना है, भगवान से सब कुछ लेना है, सुख शांति आनंद शक्ति कृपा से भरपूर होना है। तो अंदर पड़ा कोई भी दाग, उसको एकदम क्लीन करो, खत्म करो। यही बाबा कह रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, मुरली में सुस्ती किन बच्चों को आती है? तो उन बच्चों को आती है जो मुरली सुनने में भी सुस्ती, अर्थात एक तो है कि सुन रहे हैं अनमिला ढंग से, इधर उधर काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक है कि सुन भी रहे हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि मन पे कोई दाग पड़ा हुआ है, मन पे कोई हलचल है, किसी के नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, सिर्फ क्यों क्या के कि फलाना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये वाइब्रेशन से भी आप बच नहीं सकते हो। उसको बचने के लिए एक ही उपाय है कि शुभ भावना देकर सबके साथ अच्छा बिहेव करके हम उससे बच सकते हैं। यही है मुरली में सुस्ती। मुरली के पॉइंट अंदर जाएगी ही नहीं जब तक मन पर एक भी दाग पड़ा है, और जब मुरली अंदर नहीं जाएगी तो मुरलीधर से कैसे कनेक्ट होंगे? तो मुरलीधर को पाना है तो अपने मन पे पड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई बाबा तो बोलता है कोई तकलीफ है तो मुझसे राय लो ना। हाँ, भगवान से राय लो, निमित्त से राय लो। बाबा बाबा ने निमित्त बना के बिठाया है ना, तो राय लो। कोई बात है, मन में हलचल है, उस दाग को कैसे साफ करें, तो पूछो। बाबा कह रहा है सर्जन बैठा है, कदम कदम पर सर्जन से राय लो। ये आत्मा पे पड़ा रोग है, उसको छुड़ाने के लिए बाबा हमें ये राज बता रहे हैं। हम्म? फिर बाबा ने बोला, बच्चे कहने का हक तो सिर्फ मुझे है, क्योंकि पिता वही है ना, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है। बाकी जो साधु संत है या कोई विद्वान आदि भी है तो अपने फॉलोवर्स को शिष्य कहेंगे, वत्स कहेंगे, आत्मन कहेंगे, लेकिन बच्चे नहीं कहेंगे। बच्चा कहने से फैमिली का शो होता है, और परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम सब एक परिवार के हैं, तो ये कहने का हक सिर्फ सिर्फ बाबा को है। फिर बाबा ने बोला कि आत्मा ही इस शरीर द्वारा पाप करती है व पुण्य करती है, इसी तो शरीर पर नाम पड़ता है पाप आत्मा व पुण्य आत्मा। पाप शरीर व पाप शरीर व पुण्य शरीर नहीं पड़ता, आत्मा पे नाम पड़ता है। तो जितने भी संस्कार, जितने भी दाग है ना, वो कहाँ जा रहे हैं? आत्मा पे जा रहे हैं। तभी तो आत्मा की सफाई करने के लिए बाबा आया है। और धर्मराज सजा भी देंगे किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से देंगे ना। तो शरीर सुख भी उठाएगी, कुछ भी कुछ चीज खाएंगे पिएंगे पहनेंगे तो शरीर पहनेगा, आत्मा थोड़ी पहनेगी। और फिर सजा भी मिलेगी आत्मा को। तो आत्मा को ही क्लीन करना है, आत्मा को ही संभालना है ना। इसी के लिए तो बाबा आया है। फिर बाबा ने धारणा में पॉइंट बोला कि सबको राजी करना है। कोई भी, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग है, कोई भी है, छोटा है, मित्र संबंधी है, समाज है, कहीं भी है, हमसे सब राजी रहे। इसके लिए युक्ति सोचो कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे हमसे सब खुश रहे। ठीक है, तो ये करना है। और दूसरा है एकदम मीठा बनना है, मूडी नहीं बनना है कि मूड ठीक है तो सब ठीक है, सब अच्छा है, मूड गड़बड़ तो कुछ अच्छा नहीं। नहीं, मूडी बच्चे यहाँ नहीं चल सकते, मूडी नहीं हमेशा। अब देखो दुर्गा जी को दर्शन करने हम जाएंगे मंदिर, और दुर्गा जी स्वयं मूड में है,
फाटक बंद करके रखेगी, नहीं अभी हम नहीं मिल सकते भक्तों से, तो कैसा लगेगा भक्तों को? अच्छा लगेगा नहीं ना। इसीलिए सदैव एक रस एकदम मीठा बनना है, ठीक है। और कदम कदम श्रीमत पे राय लेनी है भगवान से। भगवान से मुरली सुन लो, कोई गीत सुन लो, निमित्त को बता दो, निमित्त से समझ जाओ, तो हर कदम पे भगवान बैठे हैं आपको संभालने के लिए। हाँ, फिर है वरदान दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर एक का पाठ देखने वाले नॉलेजफुल बनते हैं। तो नॉलेजफुल बनना है ना, सच्चा ज्ञानी बनना है, तो त्रिकालदर्शी अपनी सीट पर सेट रहो कि हम ही परम धाम में आत्मा रूप में थे, फिर सत्युग में हम देवता थे, और अभी हम मनुष्य बने, फिर से हमको देवता बनना है। तो यह है त्रिकालदर्शी की सीट पर जब अपने आप को समझेंगे कि हम ही वो देवता बनने वाले हैं, तो हमारे चलन कैसे होने चाहिए, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए। हाँ, यदि जैसे पिता पुत्र में कुछ झड़प हो गई, किसी बात से, कोई छोटा सा प्रसंग है, किसी बात से बच्चा विदेश चला गया रहने के लिए, कुछ बात ऐसा हुआ होगा। हाँ, और इधर जिस घर में पिता माता रह रहे हैं, वो घर किराए का घर है, और उनके पास उतने पैसे नहीं है, और बच्चे को बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, किराए के लिए बोल नहीं पा रहे, किसी किसी बात में पिता से कुछ हो गया होगा, झड़प होता ही है घर परिवार में। तो अब कैसे बोले, माँ बार बार कह रही है कि बोलिए ना बच्चे को, लेकिन पिता नहीं बोल रहा, और किराएदार बार बार आके, मकान मालिक आके किराए के लिए टोक रहा है। तो अंत में पिता ने फैसला किया कि अब घर हम मकान मालिक को बेच देंगे, अब किराया हम नहीं चुका सकते, मेरा घर ही ले जाए। मतलब अंतिम स्थिति ऐसी हो गई, और मकान मालिक आने वाला है, आने वाला है, पेपर सब साइन होंगे, सब कुछ। तभी बेल बजती है, और उसका बेटा अपने पूरे परिवार के साथ विदेश से पहुंच गया। ये लोग चौंक गए कि अरे बेटा यहाँ कैसे। तो बोला कि मकान मालिक अंकल ने फोन किया था कि घर आप बेच रहे हो, तो बेटा पूरा घर खरीद करके पापा के हाथ में वो पेपर दे दिया। अब माँ बाप की आंखों से तो एकदम खुशी के आंसू टपकने लगे, और बेटा पिता को गला लगाया और बोला अंत में कि पिताजी, मैंने रूठ कर आपको छोड़ा, मैंने घर को छोड़ा था, आप लोगों को नहीं। तो ये होता है सच्चा पुत्र, ऐसे पुत्र ही सपुत्र हैं। और ऐसा करने से ना, जब हम किसी बात पे कोई बात को पकड़ के नहीं रखे और क्षमा कर दे, देखो क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है। हाँ, सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, यदि हम क्षमा कर देना तो भगवान हमको क्षमा करेगा। नहीं तो ये मुरली सुनते भी अंदर कुछ भी नहीं जाए, क्योंकि एक दाग जो पड़ा है, उसको जब तक नहीं निकालेंगे, हम पूरी रीति से भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते। हमारे हर कदम पे फूल नहीं बिछेंगे, कुछ ना कुछ कांटे रह ही जाएंगे, और वो हमारे जीवन में फिर बहुत विघन रूप बनेंगे। क्योंकि जैसा हम करते हैं ना, हमें देख और करेंगे। तो हम अपने आप की चेकिंग करें, त्रिकालदर्शी की सीट पर जब हम टॉप पॉइंट पे रहेंगे, संगम युग है टॉप पॉइंट, जब हम मन की ऊंची स्थिति पर रहेंगे, और सबसे ऊंची स्थिति है क्षमाशील बनना। क्षमा कर दो, मतलब मन से वो दाग हटा दो, और किसी से भय मत खाओ, किसी से किनारा मत करो, सबको लेकर चलो। और बाल बच्चों को भी यही संस्कार सिखाओ कि मिल कर रहो, किसी से भी किनारा करना मत सिखाओ। ये होता है, नहीं तो फिर किस्मत हमसे किनारा कर लेगी, हम फिर क्या बोले, बहुत उस तरह से उस बेटे की तरह होना चाहिए जिसने कहा ना कि गुस्से में घर को छोड़ा था, आपको थोड़ी छोड़ा, तो परिवार को नहीं छोड़ना है, ये हमारा परिवार है। इसी से तो हमें भगवान मिले। बाबा बार बार कहते हैं ना कि घर परिवार सबको लेके चलना है, सबको राजी करो, तभी तो ईश्वर राजी होंगे। और फिर स्लोगन है कि जो योग युक्त है, जो ज्ञान युक्त है, उन्हें ही सर्व का सहयोग प्राप्त होगा। आपको सहयोग चाहिए, ईश्वर से सहयोग चाहिए, तो लोग पसंद बनो, परिवार पसंद बनो, तभी तो प्रभु पसंद बनेंगे, और सबका सहयोग हमें ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।